नमस्कार, मिड डे टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। मिड डे टॉक में बात करेंगे मध्य प्रदेश के कई शहरों में हवा का स्तर दिल्ली की तरह हो चला है। बीते 12 घंटे में हवा में प्रदूषण कहीं कहीं दोगुना बढ़ गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 300 के पार पहुंच गया है। यह हवा के अति गंभीर होने का रेड अलर्ट है। सांस के बीमारों और बच्चों बुजुर्गों के लिए यह खतरा इस स्तर को देखते हुए बचाव की एडवाइजरी दी गई है। विशेषज्ञ चिकित्सक मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं। आलम यह है कि कलेक्ट्रेट में हवा का गुणवत्ता स्तर गिरकर 319 पर पहुंच गया है। रविवार को यहां AQI 140 था। केवल 12 घंटे में प्रदूषण दोगुना से ज्यादा बढ़ गया है। यह भी दोगुना हुआ है। TT नगर में AQI की बात किया है तो 271 रहा। यहां पर हवा बिगड़ने में धूल बड़ा कारण है। एक्सपर्ट के मुताबिक हवा ठहरी हुई है, सर्दी बढ़ी है जिससे AQI बढ़ा हुआ है। धुआं ठंडा होकर निचले स्तर पर आ गया है। यह सांस लेने में दिक्कत के स्तर पर है। तो देख सकते हैं, सावधान, आपके शहर की हवा में जहर घुला है। दिल्ली की तरह MP में भी जहरीली हुई हवा। AQI लेवल खतरनाक स्तर से भी पार। कई शहरों में 12 घंटे में हवा में प्रदूषण दोगुना बढ़ा। सांस के बीमारों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा। हवा थमी और सर्दी बढ़ी जिससे AQI बढ़ा। हवा खराब होने का मुख्य कारण धूल और धुआं। अस्पतालों में मरीज बढ़े, चिकित्सकों ने कहा बरतें सावधानी। कई शहरों में AQI कम करने के लिए फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल। मौसम साफ होने पर ही सुधार की संभावना। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के 5 शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रदेश के इन बड़े शहरों में गिरते तापमान ने प्रदूषण को बढ़ा दिया है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और उज्जैन में जैसे जैसे तापमान गिरता जा रहा है वैसे वैसे प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं। 5 शहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो पहली तस्वीर ग्वालियर की है, दूसरी जबलपुर की, तीसरी उज्जैन की, चौथी इंदौर की और 5वीं तस्वीर जो है राजधानी भोपाल की। तो आप देख सकते हैं AQI लगातार बढ़ता जा रहा है और जो है खतरा, लोगों के लिए खतरा जो है बढ़ता जा रहा है प्रदूषण को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर। और सीधा सी खबर पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ राजधानी भोपाल से सहयोगी संजय डोगर दिवे लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से। संजय, बात की जाए मध्य प्रदेश की आबो हवा भी जो है दिल्ली की तरह होने जा रही है, जहां पर AQI लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लोगों के लिए मुसीबत यह बनता जा रहा है। आखिर कैसे देखें इस बढ़ते हुए AQI लेवल को? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कपिल की जिस प्रकार से AQI जो बढ़ रहा है उसको लेकर अगर बात की जाए तो जो विशेषज्ञों का कहना है कि क्योंकि ठंड का माहौल है, ठंड बढ़ी हुई है, असर मौसम के असर के कारण भी ये AQI बढ़ता जा रहा है। उसके साथ ही बात की जाए तो जो बड़े शहर है उसमें जिस प्रकार से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोडों पर जो धूल उड़ रही है और धूल ऊपर नहीं उड़ पा रही है क्योंकि हवा, चाहे ठंडी की बात की जाए तो हवा भारी होने के कारण नीचे बैठी हुई है, इसकी हाइट पर नहीं जा पा रही है, जिस कारण से AQI बढ़ता जा रहा है। मैं राजधानी की बात करूं तो राजधानी के चारों सेंटर पे अगर देखी जाए तो चारों सेंटर पे अभी जो AQI दिखाया जा रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे पीछे मैं पर्यावरण परिसर के पास में ही हूं जहां पर ये पर्यावरण का जो यहां से ही पूरा कंट्रोल किया जाता है, यहीं पे आप देखेंगे तो 270 यहाँ की आबो हवा बताई जा रही है। यहाँ का जो क्वालिटी आप देखेंगे, एयर क्वालिटी जो इंडेक्स दिखा रहा है 270 यानी पुअर, जो सबसे पास इलाका है और सबसे शांत इलाका माना जाता है, उसी में 270 अगर AQI है तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये AQI का राजधानी में बढ़ता जा रहा है।
वहीं अगर देखा जाए कपिल, तो हम देख रहे थे कलेक्ट्रेट की बात की जाए तो कलेक्ट्रेट, क्योंकि हमने देखा है क्योंकि वहां पर अगर देखें तो जो गाड़ी की आवक जावक ज्यादा है और यातायात वहां पे सुविधा ज्यादा है, लोग बाग निकलते हैं और वहां पे भी कंस्ट्रक्शन और धूल का गुब्बार जो उड़ता जा रहा है, जिसके कण आसमान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या घुल नहीं पा रहे हैं, जिस कारण से AQI बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो अन्य क्षेत्रों की, चाहे हम मंडीदीप के पास की बात कर ली जाए तो वहां पे भी AQI बढ़ा हुआ है। तो कह सकते हैं कि राजधानी की आबो हवा जो है वो कहीं ना कहीं AQI को जो 200 के लगभग होनी चाहिए थी वो अब बढ़ रही है और लगातार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और जिससे जो राजधानी वासी है उन्हें भी अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जिसको लेकर कहा जाए तो जिस प्रकार से AQI बढ़ने को लेकर जो चेतावनी जारी करी गई है बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए खासकर जारी करी गई है कि बाहर निकल से बचे, और अगर निकलना ही है तो मुंह पे मास्क, जो हम देख रहे थे कि मास्क का जो है उसका उपयोग किया जाए, जिससे सांस लेने में और जो AQI बढ़ा रही है, जो पर्यावरण के लिए और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उससे बचने के लिए मास्क लगाए। इसी प्रकार से देखा जाए तो AQI के कारण जिस प्रकार से देखें तो राजधानी के साथ पूरे प्रदेश की ही आबो हवा खराब होती जा रही है, हवा की क्वालिटी हर जगह गिर रही है, और मौसम विभाग का जिस प्रकार से अगर जो विशेषज्ञ है वह पर्यावरण के, उनका यही कहना है कि जब अगर मौसम में तापमान में वृद्धि होगी तो ये जरूर जो एयर क्वालिटी है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन अभी की बात की जाए तो अभी हाल में और आने वाले लगभग 5 से 7 दिन इसी प्रकार की एयर क्वालिटी देखने को मिलेगी। जी संजय, बात की जाए इसको लेकर नगर निगम ने क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि जो डस्ट हो उसको स्थिर करने के लिए क्या पानी का छिड़काव किया जा रहा है? मास्क की बात तो आपने कर ली है कि मास्क जो है लगाने की बात हिदायत दी गई है, लेकिन निगम की तरफ से और क्या कुछ प्रयास किए गए हैं ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो है कंट्रोल किया जा सके? बिल्कुल कपिल, मैं आपको बता दूं कि नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम को हम देख रहे थे जब AQI बढ़ रहा था उसके बाद नगर निगम ने जो रोडों पर पानी का फुहार बौछार बिखेरी थी, जिससे ये जो हवा जो मिट्टी के कण हैं वो वहीं के वहीं बैठ जाए और उठे नहीं, उसको लेकर। लेकिन अभी की बात की जाए तो अभी क्योंकि अगर देखें तो अभी इस प्रकार के फुहारे देखने को कम ही मिल रहे हैं, लेकिन जहाँ की AQI की ज़्यादा बढ़ रहा है वहां पर जरूर नगर निगम ने व्यवस्था की है। लेकिन पूरे भोपाल की बात की जाए तो पूरे भोपाल में AQI को कंट्रोल करने को लेकर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की है। टीटी नगर में बात कर ली जाए, टीटी नगर में कहीं एक गाड़ी का जो सुबह इस पर्यावरण को रोकने के लिए या कह सकते हैं मिट्टी के कणों को उड़ने से रोकने के लिए उन्हें समतल रखने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है। उसके बाद कलेक्ट्रेट के आसपास इसका छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन पूरे भोपाल की बात की जाए, जैसे मैं अरेरा कॉलोनी में खड़ा हूँ जहाँ पर्यावरण परिसर ही है, जहाँ पर पूरी तरीके से पर्यावरण के ऊपर निगरानी रखी जाती है, वहीं का अगर आप देख रहे हैं AQI 270 है, यानी कि अगर यहाँ पे भी छिड़काव होता तो जरूर बचता है। लेकिन जिस प्रकार से पर्यावरण जो परिसर है, इनके अधिकारियों का कहना है कि अभी जो ठंड बढ़ रही है, ठंड के कारण लोग बाग जिस प्रकार से अलाव जलाते हैं तो उसकी हवा के कारण भी और उसके धुएं के कारण भी इस AQI में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लेकिन नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम 2 स्थान छोड़कर बाकी पूरे भोपाल में इस प्रकार का छिड़काव नहीं कर रहा है। जी संजय, बात की जाए जिस तरीके से अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता है, बढ़ता है, तो कई बार जो है प्रशासन निर्माण कार्यों में रोक लगाता है, तमाम ऐसे जहां पे डस्ट का उत्पन्न होता है, डस्ट की जनरेट होती है, वहां पर लगाम लगाई जाती है। ऐसे में क्या भोपाल में, राजधानी भोपाल में भी निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की कोई बात सामने आई क्या अभी तक? बिल्कुल कपिल, अगर देखें तो जब AQI बढ़ रहा था उससे हम 2 साल पहले देखें जब एक आदेश पारित हुआ था कि अब जितने भी निर्माण कार्य होंगे उनके ऊपर नेट, जो ग्रीन नेट है उससे कवर किया जाएगा, जिससे कि जो सीमेंट और अन्य चीजें, रेत के कण हैं वो बाहर ना निकले, सड़क पे नहीं आ पाए या उड़ ना पाए। तो लेकिन अगर पूरी तरीके से सावधानी की बात की जाए या नगर निगम की व्यवस्था की बात की जाए तो कई जगह ऐसे हैं कि जहाँ पर निर्माण कार्य तो हो रहा है लेकिन इसके ऊपर ध्यान नहीं रखा जा रहा है। निर्माण कार्यों को लेकर बात की जाए तो निर्माण कार्यों में हमने देखा कि कुछ जगह तो लगाए नेट देखने को मिलते हैं, लेकिन जो शासकीय प्रोजेक्ट है उन्हीं में हमें ये चीज नहीं देखने को मिलती है। लेकिन इसके ऊपर भी अगर कंट्रोल किया जाता तो जरूर होता। लेकिन अगर बात की जाए तो अभी तक नगर निगम ने इसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है कि इस प्रकार की अगर एयर क्वालिटी में दिक्कत आ रही है, बढ़ोतरी हो रही है तो उसको रोकने को लेकर कोई उपाय किए जाए। जी चलिए संजय, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख सकते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे
लोगों के जो है स्वास्थ्य पर खतरा बना हुआ। और चलिए अब बात कर लेते हैं भोपाल के साथ साथ ग्वालियर की। देश में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण से कई इलाकों में आबो हवा जहरीली हो रही है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर भी इस सूची में शामिल हो गया है। ग्वालियर के अलग अलग क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पार कर चुका है। इन हालातों के पीछे जो कारण है वह शहर में चल रहे कंस्ट्रक्शन को माना जा रहा है। ग्वालियर के हालातों की जानकारी ली है हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने। देखिए आप। ग्वालियर की आबो हवा बेहद जहरीली होती जा रही है। यहाँ पर AQI 161 से लेकर 320 के बीच में भी रहता है। अभी हम मौजूद है ग्वालियर के मुख्य इलाका जो कि सिटी सेंटर है। यहाँ पर जो AQI जो लगभग 245 है, जो बहुत अस्वस्थ श्रेणी में आता है। इसके अलावा अगर शहर की बात करें, DD नगर में 320 है, महाराज बाड़े पर 267 है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है जो वायु प्रदूषण है बेहद खतरनाक है ग्वालियर में, और इसको लेकर लोगों को कई तरह की परेशानी हो रही है। अगर हम मौसम की भी बात करें तो मौसम में ग्वालियर में बहुत ज़्यादा इस समय ठंड नहीं पड़ रही है, जबकि दिसंबर का महीना है। अगर बात की जाए तो 13.5 डिग्री न्यूनतम तापमान है, जबकि अधिकतम जो तापमान है वो 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। तो जबकि इन दिनों में ग्वालियर में कोहरा की चादर से ग्वालियर पूरी तरह से ढका रहता है और लोगों को बेहद ठंड की अनुभूति होती है, लेकिन इस बार ठंड नहीं है। जबकि AQI के बढ़ जाने के कारण लोगों को कई तरह की परेशानी होती है। लोग मास्क पहनकर भी चलते हैं। इसके अलावा इसका सीधा कारण ये है कि ग्वालियर में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ग्वालियर में जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं, ग्वालियर में सड़कों पर गड्ढे हैं, धूल उड़ रही है। इसके अलावा एलिवेटेड रोड जो बन रही है उसकी वजह से पूरे शहर में धूल के गुंबार देखे जा सकते हैं, जिससे ये स्थिति बेहद खतरनाक होती जा रही है। खास करके छोटे बच्चे और बुजुर्गों को इससे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो सांस लेने में उनको दिक्कत होना और तमाम तरह की जो परेशानी है वो इससे होती है। जहरीली जो हवा होती है वो बेहद खतरनाक मानी जाती है। लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी अगर इस इलाकों में आते हैं तब भी उनको बड़े हुए AQI से परेशानी का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि कई इलाकों में लोगों ने मॉर्निंग वॉक तक बंद कर दी है, और इसको लेकर प्रशासन कतई सजग नजर नहीं आता है, क्योंकि प्रशासन को चाहिए ये कि जगह जगह पानी का छिड़काव करें, और जहां उन्हें लगता है कि जहरीली हवा होती जा रही है उन इलाकों में माकूल इंतजाम किए जाने चाहिए, लेकिन वो अभी तक प्रशासन द्वारा नहीं की गए हैं। और साथ ही मौसम की भी ये हालत है कि धुंध जो पहले रहती थी या किसी तरह से कोहरा रहता था, वो भी अब कोहरे में भी कमी यहाँ आ रही है। जबकि आज इस बार तो पहले सीजन का कोहरा ग्वालियर में पड़ा ही नहीं है। धूप खिली है, सुबह से ही धूप शुरू हो जाती है, जो देर शाम तक धूप रहती है। रात में जरूर शीत लहर चलती है, लेकिन जितनी ग्वालियर चंबल अंचल में सर्दी पड़नी चाहिए उतनी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। और चलिए अब बात कर लेते हैं संस्कार धानी की यानी कि जबलपुर की। जी हां, महाकौशल क्षेत्र के जिलों विशेषकर जबलपुर में ठंड और शीतलहर का असर तेज हो गया है। सुबह और शाम तापमान 9 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है, जिससे लोग गर्म कपड़े पहनकर घरों से बाहर निकल रहे हैं और जगह जगह अलाव जलाकर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। घने कोहरे की वजह से सड़कों पर यातायात कम है और दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। नर्मदा और सहायक नदियों के किनारे लोग कोहरे का दृश्य देखने पहुंच रहे हैं। शहर में निर्माण कार्यों से AQI 200 तक पहुंच गया है और वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जबलपुर सहित महाकौशल के सभी जिलों में इन दिनों ठंड का प्रकोप जबरदस्त तरीके से पड़ रहा है। दोपहर के वक्त तो हालात कुछ ठीक रहते हैं, लेकिन सुबह और शाम को होते ही तेज जो शीतलहर है वो चलना शुरू हो जाती है और तापमान लगभग 9 डिग्री के आसपास आ जाता है। न्यूनतम तापमान लगभग 9 डिग्री के आसपास तो जरूर घूम रहा है, लेकिन शीतलहर की वजह से ये ठंड तकलीफ दे ज्यादा है और ऐसा लगता है कि शायद ज्यादा कहीं तापमान नीचे गिरा हुआ है। शीतलहर से बचने के लिए लोग पर्याप्त प्रबंध करके गर्म कपड़े पहनकर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको राहत नहीं मिल रही है। यही वजह है कि सड़कों के किनारे लोग अलाव यानी कि आग जलाकर बैठे हैं और इस तरह से ठंड से बचने का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन घना कोहरा एक दूसरी मुसीबत बन के सामने आ रहा है। नर्मदा और सहायक नदियों के आसपास जो कोहरा छाया हुआ है उस वजह से काफी दिक्कतें हैं। सड़क पर सुबह और शाम के वक्त और देर रात तक ट्रैफिक काफी कम हो जाता है, क्योंकि घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पर फर्क पड़ता है। तो इस तरह का भी माहौल है और जो मौसम विभाग है उसका अनुमान ये है
जबकि आने वाले दिनों में ये तापमान, जो न्यूनतम तापमान है, लगभग 5 डिग्री तक जा सकता है। यानी कि महाकौशल क्षेत्र में अभी और तेज ठंड पड़ना बाकी है। शीतलहर का भी प्रकोप बढ़ेगा। आइए अब बात करते हैं प्रदूषण की। फिलहाल AQI का स्टैंडर्ड जबलपुर में लगभग 200 के आसपास घूम रहा है। ये सामान्य से कहीं ज्यादा है और इसकी वजह दरअसल एक तरह से ये मानी जा सकती है कि पूरे शहर में इस वक्त अलग अलग तरह के निर्माण कार्य चल रहे हैं। उनसे उड़ने वाली जो धूल है उसकी वजह से प्रदूषण का स्तर काफी खराब हुआ है। यहाँ पर अमृत जल परियोजना और साथ में कई सड़कों के चौड़ीकरण का काम हो रहा है और जबरदस्त धूल उठ रही है। इससे पूरा शहर सराबोर है और यही वजह है कि जो AQI का स्टैंडर्ड है वो काफी खराब हो चुका है। और फिलहाल अभी जो पर्यावरणविद है उनका मानना है कि यदि निर्माण कार्यों में इस तरह से धूल उठती रही तो आने वाले दिनों में भी जो अच्छी हवा है वो शायद जबलपुर के शहर के लोगों को ना मिल सके। अरविंद दुबे, स्वराज एक्सप्रेस, जबलपुर। और चलिए अब बात कर लेते हैं उज्जैन शहर की। उज्जैन शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 168 दर्ज किया गया है, जो कि मध्यम से खराब श्रेणी में आता है। बढ़ते प्रदूषण के कारण हवा में धुंध और घने कोहरे की मात्रा बढ़ गई है, जिससे सांस संबंधी दिक्कतें, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। AQI बढ़ने का सीधा असर जो है आमजन की सेहत के साथ साथ सड़क यातायात पर भी पड़ रहा है। कोहरे की वजह से सड़कों पर दृश्यता कम हो गई है। ऐसे में वाहन चालकों को डिपर और फॉग लाइट के सहारे वाहन चलाना पड़ रहा है। उज्जैन सहित आसपास के जिलों में जबरदस्त जो है ठंड का असर देखने को मिल रहा है और जो है पारा भी रुड़का हुआ है। पारा जो है जो बीती रात है जो है 9.5 जो न्यूनतम जो है तापमान दर्ज किया गया। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से लोगों को जो है स्वेटर का सहारा लेना पड़ रहा है और बड़े वाहनों को डिपर का सहारा लेना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं बाइक भी जो है डिपर के साथ जा रही है और जो लोग आने जाने वाले स्वेटर टोपे का जो है इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। देखा जाए जो है शीतलहर जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है हवा चल रही है और शीतलहर के कारण जो है शाम ढलते ही लोग जो है स्वेटर टोपों का सहारा लेते हैं और वाहन चालक है जो डिपर का, और वाहन चालक जो है देर रात्रि में वाहन चलाने से बच रहे हैं क्योंकि कोहरे के कारण जो विजिबिलिटी है वह स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। इसके कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो है दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। साथ ही किसानों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि जो है बिजली जो है सिंचाई के लिए देर रात दी जाती है और देर रात किसानों को जो है सिंचाई करना पड़ती है, जिसके कारण उन्हें भी ठंड का असर कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी दिखाई दे पड़ रहा है। उन्हें जो है अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है और नगर निगम सहित तमाम नगर निगम के द्वारा तमाम स्थानों पर जो है अलाव की व्यवस्था की गई और रेन बसेरों में जो रुकने की जो है व्यवस्था की गई और सभी प्रकार की जो अधिकारी इस पर जो है नजर बनाए हुए हैं और जो है इस स्थिति पर जो नजर बनाए। और बात कर ले मौसम की तो 9 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जो है हवा चल रही है। मैं गुजर, स्वराज एक्सप्रेस, उज्जैन। और चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर की। जी हां, इंदौर शहर को देश के सबसे स्वस्थ शहरों में गिना जाता है और फिलहाल यहां प्रदूषण का असर ज्यादा गंभीर नहीं दिख रहा है। आज शहर का औसतन AQI जो है 136 दर्ज किया गया है, जो कि मध्यम श्रेणी से भी में आता है। इस स्तर का AQI आम जन के स्वास्थ्य के लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं माना जा रहा है। नगर निगम प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लगातार कदम उठा रहा है और शहर में कई जगह फॉग टावर भी लगाए गए हैं। प्रदूषण विभाग के अनुसार वाहनों की बढ़ती संख्या, निर्माण कार्यों से उड़ती धूल, औद्योगिक गतिविधियां और मौसम में नमी की कमी के प्रदूषण के मुख्य कारण माने जा रहे हैं। सुबह शाम कुछ इलाकों में हल्की धुंध देखी गई है, लेकिन इससे निपटने के लिए निगम पूरी तरह से तैयार है। वैसे तो इंदौर शहर सबसे स्वस्थ शहरों में जाना जाता है। वहीं अगर इंदौर के AQI की बात की जाए तो इंदौर का AQI जो आज जो दर्ज किया गया है वो 136 दर्ज किया गया है, यानी कि मध्यम जो है मध्यम कैटेगरी में इसको दर्ज किया गया है। इस वक्त हम इंदौर के रीगल चौराहे पे खड़े हैं और यहाँ पर जो AQI को जो कंट्रोल करने के लिए जो नगर निगम द्वारा इस तरीके से टावर बनाए गए हैं, प्रदूषण नियंत्रण को लेकर यहाँ पर ये तमाम तरह के जो काम करने थे वो निगम द्वारा किए गए हैं। वैसे अगर बात की जाए तो स्वच्छता के मामले में तो इंदौर तो वैसे ही नंबर 1 है। सुबह से ही यहाँ पर शहर के अंदर साफ सफाई का दौर चालू हो जाता है, शुरू हो जाता है, मगर
कहीं ना कहीं जो दिवाली के बाद में जिस तरीके से प्रदूषण जो है AQI जो है 200 के ऊपर पहुंचा था, उसके बाद नगर निगम ने तत्काल वे में जो है पूरे शहर में स्प्रे करने के बाद में जो प्रदूषण को नियंत्रण में लाया था। हालांकि जो इंदौर की हवाएं हैं वो अभी इस वक्त जो है पूरी तरीके से मध्यम वर्ग में आकी गई है। लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है। साथ ही अगर बात की हवाओं की, तो यहाँ पर मध्यम के अनुसार अगर कह सकते हैं कि जो शुद्ध हवा है वो शुद्ध हवाएं भी कहीं न कहीं लोगों को लेने को मिल रही है, तो लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही है। और अगर इंदौर शहर के AQI की बात की जाए तो इंदौर शहर का AQI इस वक्त जो है वो 136 है, यानी कि मध्यम है। तो निश्चित तौर पर लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना यहाँ पर नहीं करने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन दीपक रोशन के साथ कमलेश मोदी, स्वराज एक्सप्रेस, इंदौर। तो देखा आपने, आज हमने मीडिया टॉक में बात की है बढ़ते हुए AQI से प्रदेश के रहवासियों की बढ़ती हुई परेशानी को लेकर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।